तो रावण केवल युद्ध करना चाहता है। तो हम युद्ध करेंगे भैया। हाँ प्रभु, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हे श्री राम, रावण का सामर्थ्य है युवराज इंद्रजीत और रावण की शक्ति है महाबली कुंभकर्ण और मेरी शक्ति है आप सब, और मेरा सामर्थ्य है आप सबका प्यार, आप सबकी श्रद्धा और विश्वास, और मेरे अस्त्र शस्त्र हैं धर्म और सदाचार। महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, वीर अंगद, वीर हनुमान, कल सूर्योदय होते ही हम लंका पर आक्रमण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय घोष सुन रही हो न त्रिजटा? ये प्रभु श्री राम का जय घोष है। प्रभु श्री राम लंका पर आक्रमण करेंगे और अत्याचारी रावण के अत्याचार से त्रिलोक को मुक्त करेंगे। ये जानकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो उठी है। अब आक्रमण होगा त्रिजटा, आक्रमण होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, ये क्या प्रभु? युद्ध की साज सज्जा करने के स्थान पर रावण तो पूजा करने बैठ गया। नारायण नारायण। देवर्षि, रावण ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसने संकेत जान लिया है। इसी कारण वो युद्ध से पूर्व भगवान शिवशंकर से अभय चाहता है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, सांबाय हरे परमात्मने, प्रवत कलेश नाशाय, योगिनां पते नमः। प्रणाम देवादिदेव। शुभम भवतु। हे रावण, तुमने मेरा स्मरण क्यों किया? प्रभु, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महादेव। अरे भगवान, रावण तो अर्ध सत्य बोल रहा है। नहीं रावण, तुमने मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना नहीं की है। क्षमा करें भोलेनाथ, मेरा मन विचलित हो उठा है, मेरा आत्मविश्वास डगमगा गया है। कल सूर्योदय के साथ मेरा और राम का युद्ध होने जा रहा है। आप मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे रक्षक हैं। मुझे सदैव युद्ध में आपका साथ चाहिए। रावण, राम तो मानव है। एक मानव से तुम कब से भयभीत होने लगे? प्रभु, राम साधारण मानव नहीं है। यह सत्य है कि वरदान मांगते समय मानव को तुच्छ समझकर मैंने उसे गिना ही नहीं। वो मेरी भूल थी प्रभु। अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि कोई भी असाधारण मानव मेरी मृत्यु का कारण हो सकता है। अतः हे मृत्युंजय, मेरी आराधना स्वीकार करके युद्ध में सदैव मेरे साथ रहने की कृपा करें। तथास्तु। नारायण नारायण। रावण, जब तक युद्ध में तुम मेरा ध्यान करते रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नारायण नारायण। मान गया प्रभु, मान गया। हलाहल हलाहल होता है। वो अपना प्रभाव दिखाएगा अवश्य, और उसने दिखा दिया। देखिए। किस हलाहल की बात कर रहे हैं देवर्षि? वही हलाहल
जो भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय पिया था। तब तो केवल उनका कंठ नीला हुआ था, प्रभाव आज दिखाई दे रहा है। आपका संकेत किस ओर है देवर्षि? संकेत नहीं प्रभु, संकेत नहीं। भोलेनाथ ने रावण को स्पष्ट शब्दों में सांत्वना दी है कि वो युद्ध में, अर्थात राम रावण युद्ध में रावण के साथ उपस्थित रहेंगे। इसका अर्थ तो अब यही हुआ ना प्रभु कि वो श्री राम से रावण की रक्षा करेंगे। हलाहल के प्रभाव में ही तो ऐसा कहा ना महादेव ने। क्या वो जानते नहीं कि जगत नियंता भगवान विष्णु ने रावण के वध के लिए ही श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया है? क्या महादेव शिवशंकर भगवान विष्णु स्वरूप श्री राम से युद्ध करेंगे? नारायण नारायण, मेरी शंका उचित है ना प्रभु, है ना उचित? देवर्षि, भगवान तो सदा अपने भक्त का साथ देंगे ही, और रावण ने उनका साथ मांगा है। यदि न भी मांगा होता तो देवाधिदेव महादेव उसका साथ देते। नारायण नारायण। महाप्रभु, फिर आपके अवतार धारण करने के उद्देश्य का क्या होगा? उद्देश्य तो सफल होगा ही होगा देवर्षि। कैसे महाप्रभु, कैसे? क्या आप भगवान शिव से युद्ध करेंगे? नहीं देवर्षि, भगवान अपने भक्त का साथ तब तक ही देते हैं जब तक भक्त उनका स्मरण करता है, उनकी भक्ति में लीन रहता है, जब तक भक्त का पुण्य शून्य नहीं हो जाता। देवर्षि, जिस समय रावण महादेव शिवशंकर का स्मरण नहीं करेगा, उस समय महादेव रावण का साथ नहीं देंगे। अब आई बात समझ में। नारायण नारायण। रावण नारायण नारायण। सुन रहा है ना अपनी मृत्यु की पुकार? आवाहन आरंभ हो गया। अपने शरीर की आहुति लेकर प्रस्तुत हो जा। क्या चाहती हूँ? जाकर राम के सामने घुटने टेक दूं, उसके पांव पर सर रख दूं? मैंने ये कब कहा? तो फिर ये पूछने का अभिप्राय क्या है कि क्या युद्ध आवश्यक है? हाँ माता श्री, युद्ध आवश्यक हो गया है। अपना शंख बजाकर राम ने युद्ध की घोषणा कर दी है। उसकी घोषणा की प्रतिक्रिया आक्रमण ही होगी। अब हम उसकी चुनौती का उत्तर उसका संहार करके देंगे, और यही उसके लिए उपयुक्त है। मंदोदरी, लंका के सेनापति को शुभ आशीर्वाद दो। हमारा पुत्र इंद्र विजेता है, और आज ये राम विजेता बनेगा। आप देख क्या रही हो मंदोदरी? आरती उतारो इंद्रजीत की।
विजयी भव। युद्ध रोकने के मेरे सारे प्रयत्न विफल हो गए। आपने सत्य ही कहा था भोलेनाथ, मैं अनहोनी को होनी में नहीं बदल सकती, परंतु मैं अपने पुत्र इंद्रजीत की विजय की कामना तो कर सकती हूँ ना। इंद्रजीत की विजय में ही मेरे पति दशानन की विजय है प्रभु, उनकी विजय है। आज के युद्ध के परिणाम से राम को पता चल गया होगा कि रावण के हाथों से उसके प्राणों की रक्षा अब असंभव है। युवराज इंद्रजीत के शौर्य और पराक्रम से सारी वानर सेना अपना साहस गंवा बैठी है। परंतु क्षमा कीजिए स्वामी, आज आपकी विजय नहीं हुई है। माता श्री, आज हमारी विजय और शत्रु की पराजय के बीच सूर्यास्त आ गया था, किंतु कल हमारी विजय निश्चित है। यश और विजय इस दशानन रावण और युवराज इंद्रजीत के अनुचर हैं। अंतिम विजय के लिए कल स्वयं पुलस्त्य रावण युद्ध भूमि पर जाएगा। अच्छा, पहली बार उचित समय पर दिखाई दिए हो शनिदेव। पहली बार नहीं दशानन, ये अंतिम भेंट है हमारी। कल तुम रणभूमि पर जाओगे अवश्य, वहां से लौटोगे नहीं। बुद्धिहीन शनि, कल एक पल के लिए युद्ध भूमि पर आना और अपनी आंखों से देख लेना। पहले तो राम युद्ध भूमि आएगा ही नहीं, और आया तो मुझे देखते ही उसकी सारी सेना भाग जाएगी। और ना भागी तो त्रिलोक विजेता दशानन रावण के हाथों सबका विनाश देख लेना। मूर्ख दशानन, मुझे तो तेरा विनाश दिखाई दे रहा है। कल मैं तेरी इच्छा पूर्ति के लिए रणभूमि पर अवश्य आऊंगा, अवश्य, और देखूंगा तू मृत्यु को और मृत्यु तुझे कैसे गले लगाती है। तो ठीक है, हे निकुंभिका देवी,
आप हमारी कुल देवी हैं, सारे कुल की रक्षा करती हैं आप। मेरे पति स्वयं प्रभु से युद्ध करने जा रहे हैं, परिणाम आप जानती हैं। उन्हें रोक लीजिए माँ, मेरे स्वामी को रोक लीजिए, कृपया उन्हें रोक लीजिए माँ, उन्हें रोकिए माँ, उन्हें रोक लीजिए। मैं तुम्हारे पति को नहीं रोक सकती पुत्री। क्यों मातेश्वरी, क्यों? विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता पुत्री। मैं असमर्थ हूँ। दशानन ने अहंकार के अधीन होकर जब मेरा सीता स्वरूप नहीं जाना तो कुछ करना व्यर्थ है। रावण के अहंकार के साथ उसका विनाश जुड़ा हुआ है पुत्री। अपने अहंकार के साथ ही उसका अंत होगा। नहीं कुलदेवी, नहीं, नहीं। विजयी होकर आइए स्वामी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी मंदोदरी, अवश्य पूरी होगी।